8वीं कक्षा के सभी हिंदी शिक्षार्थियों को सुप्रभात और सभी को इस कालांश में बहुत बहुत अभिनंदन है। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ। अनुपम क्या अनुभव किया? दुख अनुभव किया और या अनुपम दुखी हुआ, लेकिन डरा नहीं। वो नहीं डरा। उसने नानी से पूछा। क्या पूछा? नानी जी, हम घर से बाहर निकलें तो क्या करें? उसने पूछा तो नानी जी बताइए कि हम घर से बाहर निकले तो क्या करें, बताइए। नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना। तो हम घर से निकलें तो क्या करें? नानी ने समझा दिया कि देखो बेटे, तुम अपने आप को काबू में रखो और अपने आप को कभी बड़ा न मानो। यह विनय का भाव है, ठीक है। गुस्सा न करना, मतलब किसी के ऊपर गुस्सा न होना, घमंड न करना, ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। अगर तुम किसी को गुस्सा नहीं करोगे, घमंड नहीं करोगे, बड़ा न मानोगे अपने को, तो सभी तुम्हें अच्छे कहेंगे, सभी तुम्हें अच्छे समझेंगे और ये अच्छे बर्ताव का लक्षण है। ऐसा बर्ताव सभी को अच्छा लगता है। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। अगर तुम विनयी होगे, दयालु होगे, तभी तो तुम्हें दूसरे प्यार करेंगे, नहीं तो तुम्हें भी गुस्सा करेंगे, तुम्हें खराब समझेंगे। तो ऐसा करना है, ठीक है। दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं। कीड़े मकोड़े जानवर अपने आप को बचाते हैं कि नहीं? बचाते हैं। लेकिन आदमी के बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। तो कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं कि नहीं दूसरों से। लेकिन आदमी के बच्चे मतलब मनुष्य जो होते हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। हम तो सब मिलजुल कर ही रहना सीखते हैं ना। अच्छा, घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको सीखना चाहिए। तो क्या क्या सीखना चाहिए? माता पिता की बात माननी चाहिए, भाई बहनों के साथ रहना चाहिए, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। घर हो या बाहर, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा न लगे। तुम ये ध्यान देना कि तुम घर में हो चाहे बाहर में हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा न लगे। इस प्रति तुम्हें ध्यान देना है, इसके प्रति तुम्हें ध्यान देना होगा। किसी को असुविधा न हो, किसी का दिन न दुखे, इस और सावधान रहना। तो किसी का दिल न दुखे, इस और सावधान रहना। तो किसी का दिल न दुखे या किसी के मन को ठेस न पहुँचे, इस प्रति इस और सावधान रहना। दूसरों से झगड़ना, नाराज़ होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के नाम में दखल देना, दूसरों के काम में दखल देना, जैसे आचरण अशिष्ट माना जाता है। तो ये सब आचरण अशिष्ट माना जाता है, मतलब ये सब तुम मत करना। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना ज़रूरी है। तो अपने मन और भावों को काबू में रखना हमें चाहिए और बुरी आदतों को रोकना चाहिए। बुरी आदतों को हम हमारे मन से, हृदय से हटाना चाहिए। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। तो ये सब भद्र व्यवहार कहलाता है।
फिर अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। जाहिर सी बात है, तुम भी सब जानते हो कि स्कूल में ये सब सारी बातें सिखाई जाती है। कैसे व्यवहार करना है, कैसे शिष्टता रखनी है, कैसे किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं, गाली गलौज करना नहीं, झगड़ना नहीं, ये सब सिखाया जाता है। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, सिखाते हैं स्कूल में भी, घर में भी हमें सिखाते हैं, सिखाया जाता है। बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना। तो बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए हमें, और सहपाठियों से मतलब हम जिसके साथ, विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अध्ययन करते हैं, वो सब सहपाठियाँ होते हैं। तो सहपाठियों से भी सौहार्द भाव रखना है, मतलब उनके साथ भी मिलजुल कर रहना है और अच्छी व्यवहार उनके साथ भी रखना है हमें। ठीक है। उसके बाद छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए। समझे कि नहीं? तो छोटों को स्नेह करना, ये छोटे हैं समझ के इन्हें दुर्व्यवहार करना, गुस्सा करना उनके ऊपर, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करना मतलब कभी भी, मतलब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, मतलब हमें धैर्य धरना चाहिए। वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, जब हमारी बारी आएगी तो हमें कहना चाहिए। और अनुशासन मानकर लाइन बनाकर भी चलना चाहिए। लाइन से नहीं जाएंगे तो सभी परेशान होंगे। स्कूल में नियम, ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी ट्रैफिक के नियम कानून तोड़ने से दुर्घटना भी होती है, बहुत असुविधाएं होते हैं। तो स्कूल के नियम मानना है, ट्रैफिक के कानून न तोड़ते हुए उसको भी मानना चाहिए। ठीक है कि नहीं? नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो, जान लो अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, है कि नहीं? तो नानी ने बोली, ठीक है बेटा, तुम तो सब कुछ जानते हो। तो आदमी के अच्छे बर्ताव से लोग क्या बनेंगे? दोस्त बनेंगे। लेकिन बुरे आचरण से क्या बन जाएंगे? आदमी के दुश्मन बन जाएंगे। तो तुम्हें दोस्त बनाना है कि दुश्मन बनाना है? तो तुम ज़रूर कहोगे कि हमें दोस्त ही बनाना है। तो अच्छा आचरण अच्छा करो, अच्छे बर्ताव करो, ठीक है? यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है, जानवर से आदमी अच्छा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है, असभ्य नहीं होता, सभ्य आचरण होता है। इसीलिए ही वो जानवर से अधिक मूल्यवान है और जानवर से अच्छा है। सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है कि नहीं? किसका मित्र हो सकता है? सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है, मतलब आदमी का, मनुष्य का मित्र हो सकता है। किसके बल से? अच्छे बर्ताव से, अच्छे आचरण से, हाँ, मीठी मीठी भाषा से। ठीक है, ये सब हमें रखना है, इस सब के बारे में सभी ध्यान देना है। ठीक है, तो इस विषय का कुछ शब्दार्थ था। नानी, नानी का मतलब माँ की माँ, मैंने बताया है तुम्हें। उद्यमी शरारती का मतलब दुष्ट, दुष्ट दुष्ट भाव का जो होता था। ढूह मिट्टी का टीला, काबू मतलब संयम रखना है, घमंड मतलब गर्व, अशिष्ट मतलब असभ्य, अभद्र, सौहार्द मतलब मित्रता, दुश्मन मतलब शत्रु। ये सब जानते हो तुम, ठीक है? तो विचार विश्लेषण में आदमी घर से बाहर निकलते ही उसे दूसरों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ मेल में उसका व्यवहार कैसा हो, यह सवाल है। यह आवश्यक है कि सबको समान मौका मिले और समाज में शांति रहे। ऐसे में सभी का आचरण अच्छा होना चाहिए। यह शिष्टता, भद्रता और सभ्यता का तकाजा है।
ठीक है, तो यहाँ पे समझाया गया है कि आदमी घर से बाहर निकले तो दूसरों के साथ मिलना जुलना पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ मेल में उसका व्यवहार कैसा है, इस बारे में उसे ध्यान देना चाहिए। उसे ध्यान में रखना है कि कैसे मैं दूसरों के साथ कैसे बर्ताव कर रहा हूँ, ध्यान में रखना चाहिए। यह आवश्यक है कि सबको समान मौका मिले और समाज में शांति रहे। तो सभी को समान बराबर मौका मिले और सभी शांति से रहें। ऐसे में सभी का आचरण अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? सभी का आचरण होना चाहिए, ना कि हमारा, बल्कि समाज के सभी लोगों का आचरण अच्छा होना चाहिए। यही शिष्टता, भद्रता और सभ्यता का तकाजा है। मतलब यही शिष्टता, भद्रता और सभ्यता का उदाहरण है। शिष्टता, भद्रता और सभ्यता इसे ही कहते हैं। ये नहीं होगा तो समाज में लोग अच्छे नहीं होंगे और हमारे दोस्त भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तुम्हें इस विषय के अनुशीलनी को करना होगा। इस विषय के अनुशीलनी को करके तुम्हें फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होगा। मैं देखूंगा कौन कर रहे हो और कौन नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।